और हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग बिहारी का यह दूसरा दोहा पढ़ेंगे जो अपनी पाठ्य पुस्तक में है। पाठ है अजो तरयौना ही रहयो श्रुति सेवत इक रंग नाक बास बेसरी लहयो बसिम कुतन के संग। तो इसका संदर्भ क्या है, अभी हम लोग इसको सामने रखेंगे और मैं रखे हुए हूं इसीलिए कि इतनी बार आप लोग देख लें कि यह कंठस्थ ही नहीं रहे, कंठ से नीचे उतर कर के यह हृदयस्थ हो जाए, हृदयंगम इसको कर लें कि कभी भूले ही नहीं। तो इन बिंदुओं पर हम लोग करेंगे। तो संदर्भ इसका क्या है, तो हम लोगों के पाठ्य पुस्तक हिंदी कविता मध्यकाल के बिहारी पाठ से लिया गया है। और बिहारी लाल की खासियत क्या है कि रीति काल के रीति सिद्ध कवियों में सिरमौर कवि हैं। इन्होंने बिहारी सतसई लिखी जिसमें 719 कुल दोहे हैं। और उन दोहों के बारे में यह कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर देखन में छूटन लगे घाव करे गंभीर। तो वैसे ही यह दोहा भी गंभीर भावों से युक्त है। और इस दोहे को पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर में इसको संकलित किया है और इस पर अपना भाष्य टीका या उसकी व्याख्या प्रस्तुत की है, वहीं से यह लिया गया है। अब दूसरा प्रसंग क्या है, तो प्रसंग ये है कि कवि बिहारी लाल क्योंकि दरबारी कवि हैं और दरबार में रहते रह करके ये अपने आश्रयदाता को जो है चमत्कृत करने के लिए काव्य रचे हैं या दोहा रचे हैं। और इसमें उन्होंने श्लेष अलंकार के माध्यम से या श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए चमत्कारिक अर्थ निकालने के साथ साथ श्रृंगार और भक्ति में सत्संग की महिमा का बखान किया। अब इसमें शब्दों के अर्थ क्या हैं, तो ये जहाँ शब्द इसमें 4 शब्द तरयौना, श्रुति, नाकबास, बेसरी और मुकुतन यानी 5 शब्द श्लिष्ट शब्द है। श्लिष्ट शब्द उसके कहते हैं जिसमें एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो अजौ माने आज भी, तरयौना तरयों के 2 अर्थ होगा तरयों यानी कि नीचे भीतर होता है ना, तो वही तरयों ना। और दूसरा अर्थ तरयोना यानी कि भवसागर को पार किए नहीं। अभी हम लोग भवसागर को पढ़े थे कि भवसागर क्या है, राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्याम हरति होय। तो रहयो श्रुति, श्रुति का मतलब, श्रुति के भी 2 अर्थ हैं। श्रुति यानी कि कान और दूसरा श्रुति यानी कि वेद। वेद को भी श्रुति कहते हैं, क्यों कि वह सुन करके स्मरण करते हुए परंपरा दर परंपरा आज हमें वेद के रूप में प्राप्त हो गई, यानी कि श्रुति स्मृति की परंपरा से, तो यानी कि वेद।
सेवत इक रंग यानी कि एक ही रंग में, एक ही जो है ढंग से। नाक वास, नाक पर वास। और बेसरी, बेसरी का मतलब नकबेसर, नाक में जो रहता है बाली, नकबुली। तो बेसरी, नकबेसर। और दूसरा अर्थ होता है खच्चर, अधम, और गदहा भी होता है, गधा से ही खच्चर होता है। लहयो बसी मुकुतनु के संग, मुकुतन यानी कि मुक्ता, जो रत्न जवाहरात मुक्ता, और मुकुतन दूसरा अर्थ हो जाएगा मुक्त नहीं, मुक्त नहीं हुआ, मुक्त तन यानी कि तन यह जो है मुक्त नहीं, या मुक्तन कै संग, जो मुक्त लोग हैं उनकी संगति करने से। एक अर्थ यहाँ छोड़ गया, तरेवना यानी कि कनबाली भी कहते हैं, कर्णफूल। तो ये हो गया सरल अर्थ। आज तरेवना ही रहो, आज तक। तरेवना कान के साथ लगा हुआ एक रंग ढंग में रहने के कारण अब तक जो है तरेवना यानी कि लटकते ही रहा, आभूषण के अर्थ में। मगर वहीं नाक मुक्तन, वही बेसर, या वही कनफूल, या वही आभूषण जो मुक्ता मणि का की संगत प्राप्त कर लिया, तब वह नाक पर चढ़ गया, यानी कि नाक यानी कि उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया। नाक प्रतिष्ठा का सवाल होता है ना, कि नाक कट गई यानी कि इज्जत चली गई, और सबसे बड़ी क्षति इज्जत की होती है। और कान काट लेना का मतलब जो है हरा देना, परास्त कर देना। तो कनबाली या कर्णफूल चूंकि एक ही जो है रंग ढंग में रहा, एक तरह से प्योरिटी के रूप में रहा, तो इसलिए वह हमेशा जो है कान में पीछे की ओर रहा, पीछे ही रहा, नीचे और नीचे लटकते रहा। मगर वहीं बेसर यानी कि नकबेसर, नाक वाला जो है छुछी, नकबेसर या झुमका, क्या हुआ कि मुक्ता मणि का साथ पा करके क्या हुआ, नाक तक वह पहुंच गया। ये आभूषण के अर्थ में आ गया। अब दूसरा अर्थ इसका सत्संग वाला है, यानी कि श्रृंगार में भक्ति। तो कवि बिहारी लाल कह रहे हैं कि अजो तरेवना ही रहो, आज भी वहीं का वहीं रह गया, भवसागर को पार नहीं कर पाया। नितांत और सदैव श्रुति सेवक, यानी कि वेदों का पाठ करते करते, यानी कि श्रुति की सेवा करते, यानी कि श्रुति की सेवा का मतलब हुआ कि वेदों का अध्ययन करते करते वह क्या रह गया, यानी कि भक्त या साधक या जो आकांक्षी रहा स्वर्ग जाने के लिए, और उसके लिए वेद पुराण ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते रहा, मगर तर नहीं पाया। मगर नाक बास बेसरी लहयो, बसी मुकुतनु के संग। और यहां पर जो है नाकवास यानी कि नाक प्रवास, यानी कि जो है शीर्ष स्थान को प्राप्त करने वाला,
वह बेसर यानी कि गधा, मूर्ख या खच्चर या अधम प्राणी बसी मुक्तनु के संग यानी कि जो मुक्त लोगों के साथ यानी कि सज्जनों के साथ समागम करते हुए, उनके साथ रहते हुए जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, उन सिद्ध पुरुषों की संगति प्राप्त करके क्या हो गया, नाकवास यानी कि परम पद को प्राप्त कर लिया। तो यह उसका दूसरा अर्थ हो गया। अब इसकी व्याख्या ये हो ही गई कि इसमें कवि ने भावों को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से और चमत्कारिक ढंग से ऐसे प्रस्तुत किया है कि यह अनेकार्थी हो गया है। और आगे इसका केंद्रीय भाव कि चमत्कार पैदा करके अपने आश्रयदाता को चमत्कृत करने के साथ साथ सामाजिकों को या आम जन को इस बात की शिक्षा भी देना कि इस जीवन जगत जो त्रितापों से, दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से भरा पड़ा है या पीड़ित है, उससे मुक्ति का मार्ग सिर्फ धर्म ग्रंथों को पढ़ने से नहीं मिलने वाला है, वरन मुक्त लोगों के साथ, सज्जनों के साथ, सिद्ध पुरुषों के साथ सत्संग करने से प्राप्त होगा। और दूसरा अर्थ और व्याख्या इसकी ये है कि एक रंग से यानी कि अगर विविधता नहीं हो तो जीवन एक रस हो जाता है, एक रंगा हो जाता है, उसमें कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। जैसे कि कान में लटकने वाला झुमका लटकते ही रह जाता है, पीछे ही रह जाता है। यद्यपि आज समय बदल गया है, नाक में, कान में भी मुक्ता मणि वगैरह यानी कि हीरा डायमंड वगैरह सब जो है कनबाली कनफूल में सब जो है लगाते हैं। नाक बेसर में तो लगता ही है, अंगूठी में भी लगता है, वहाँ भी लगता है, मगर बावजूद कनबाली या कर्णफूल तरेौना लटकते ही रह जाता है और नीचे की तरफ ही रहता है। मगर वहीं नकबेसर नाक पर यानी कि शीर्ष पर पहुंच जाता है, यानी कि वह उच्च पद प्राप्त कर लेता है। अब विशेष में आ जाए भाषा योजना, तो भाषा योजना हम लोग देखे ही कि बिहारी लाल की भाषा परिनिष्ठित है, ब्रज भाषा है और ब्रज भाषा का लालित्य और माधुर्य से यह युक्त है। और ब्रज भाषा का जैसा परिनिष्ठित, सरल और सहज प्रयोग बिहारी लाल ने अपने दोहों में किया है, वैसा पूरे रीति काल क्या आधुनिक काल तक वैसी परिनिष्ठित भाषा नहीं मिल पाई है। और इसी भाषा पर रीझ करके पिछले को भी इसके साथ संदर्भित रखेंगे, दोनों को, या जहां कहीं से मिल जाए, क्योंकि वो बड़ा हो गया है, तो उस वह एक तरह से आपके लिए जो
मेरी भवबाधा हरो की जो व्याख्या बताया हूं, वो एक तरह से वो आपके लिए आकर ग्रंथ होने वाला, आकर है, खजाना है, उससे उदाहरण निकालते रहिएगा कि इनके भाषा पर रीझ करके पद्मश्री शर्मा ने क्या कहा कि जीवनी बौरी क्यों लगे बौरी चाखी अंगूर, यानी कि इनकी भाषा को वे अंगूर कहते हैं और औरों की भाषा को नीम की तरह कड़वा कसैला मानते हैं। और उसके बाद छंद योजना, तो दोहा छंद है। दोहा की विशेषता मैं बताया कि इसमें 24 मात्राएं होती है, 13 और 11 पर विषम, यानी कि पहला और तीसरा चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं करके कुल 24 मात्राएं होती है। तो इन 24 मात्राओं, मात्र 24 मात्राओं में ही बिहारी लाल ने भावों को इस तरीके से भर दिया है कि इनके दोहों के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया है, या इनके दोहे देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो ये मात्रा 24 है, गीत लेंगे 24 ही होगी, मैं गिन लिया। उसके बाद जो है रस योजना, तो रस, तो ये श्रृंगार रस की जो है कविता है, यानी कि इसमें जो है नायिका के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व या श्रृंगार शोभा विधायक प्रदायक आभूषण का इसमें वर्णन है। और दूसरे कि इसमें भक्ति भी समाहित हो गई है, और इस पर भिखारी दास के काव्य निर्णय का वह दोहा इसमें फिट कर देंगे कि आगे के सुकवि रिझियों तो जानो कविताई न तो राधिका का नाई नाम सुमिरन को बहानो है। तो श्रृंगार के वर्णन करते करते इन्होंने चमत्कार अलंकार का प्रयोग करके, सलेश अलंकार का प्रयोग करके इस पे चमत्कार ला दिया। और जब श्रृंगार रस या शांत रस यानी कि भक्ति रस की जब कविता होती है तो उसकी में गुण जो होता है माधुर्य होता है। तो इसमें माधुर्य गुण है, रीति इसकी वैदर्भी है और वृत्ति मधुरा है, यानी माधुर्य प्रदान करने वाला यह दोहा है। और उसके बाद अलंकार योजना, तो अलंकार, तो इसमें बताया कि जो है 5 शब्दों में कुल मिलाकर के 3 6 2 8 8 3 11 1 12 4 16 शब्द में 5 शब्द श्लिष्ट शब्द हैं, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। और वास बेसरी, श्रुति स और स में अनुप्रास अलंकार है, और अंत्यानुप्रास संग और रंग में तो है। और इस अनुप्रास श्लेष और अनुप्रास के कारण इसमें ज्ञता है, पठनीय है, और श्लेष अलंकार के प्रयोग के कारण इसमें चमत्कार भी आ गया है, विलक्षण अर्थ प्रदायक बन गया है। और दोष तो खोजें तो श्रृंगार के साथ भक्ति ये हठ जोगियों या तंत्रयानियों में ही चलती रही है, जब वे स्त्री को साधना की जो है वस्तु बनाते थे। तो यहाँ पर इन्होंने, यानी कि ये बलपूर्वक मैं रख रहा हूँ, मगर आप लिख सकते हैं कि भक्ति और श्रृंगार
दोनों का ये बरबस संगम कराने का प्रयास किया है। जो भावना के धरातल पर दोषी माना जाएगा, वैसे संपूर्णता में यह दोहा निर्दोष है, भाव और अर्थ से भरा हुआ है, और यह एक श्रेष्ठ मुक्तकार का श्रेष्ठ मुक्तक है जो दोहा छंद में है। बहुत बहुत धन्यवाद।